नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबरपुर वन रेंज क्षेत्र के नबीपुर स्थित नगर वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री राकेश सचानी और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान नेताओं ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी जमकर सराहना की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। वन संवेदनाओं और मानवीय संवेदनाओं के सर्वोत्तम विद्वान माननीय मंत्री जी का शुभागमन हम सबका हृदय हर्षाति फल खाने आएगी। माननीय मंत्री जी द्वारा लगाए गए पौधे के पास लगाया है। एक अधिकारी भरोसे मत रहिए कि मैं इस अधिकारी को दे दिया इतना पेड़ लगा देगा। उन कर्मचारियों को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है, कृपया लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, चाहे अपनी भारत माँ पे, चाहे अपनी माँ के लिए समर्पित करके आदर के साथ एक पेड़ लगाएं, उसको रक्षित करें और इसे जन आंदोलन बनाएं। हर जगह, हर गांव में, हर बोर्ड पर, हर बच्चा, हर बड़ा इस पेड़ को लगाए, जिससे कि हमारा वातावरण संतुलित हो। देखिए, 12 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का पूरा हो रहा है और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर पद पर अग्रसर है। आज देश विकसित भी हुआ है और देश की पहचान पूरी दुनिया में भारत देश की हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कानपुर देहात के नबीपुर स्थित नगर वाटिका में वन विभाग द्वारा भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचानी और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण और भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पर्यावरण मानव जीवन का आधार है और प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण अभियान से जुड़ना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के दौरान आगामी 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर नेताओं ने खुशी जताई। प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और वैश्विक मंच पर भारत की अलग पहचान स्थापित की है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी देशवासियों से अपील है कि संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है कि सभी सरकारें, जो भी सरकारें आए, कि देश के नागरिकों की स्वास्थ्य चिंता करें और उनको पर्यावरण सही रखें। और नागरिकों के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध रखें। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इसे वैश्विक मान्यता दिलाई कि दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आए। अब विश्व ने माना भी इसको। और क्या, आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। अभियान के तहत आज से शुरू किया कि एक पेड़ माँ के नाम है। माँ जन्म देती है, दूध पिलाती है, लेकिन जिंदगी भर हमें ऑक्सीजन जिंदा रखती है। तो पेड़ एक माँ के समान है जो हमें हमेशा ऑक्सीजन देती है जब तक हम जिंदा है। इसलिए हर एक नागरिक, यहाँ लगभग 3.5 करोड़ पौधे अब तक लग चुके हैं। अभी 60 लाख के आसपास का लक्ष्य है। तभी मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सबको गाँव के स्तर पर, बूथ स्तर पर, हर ग्राम सभा स्तर पर ये लगना चाहिए। हर क्षेत्र में कागज में नहीं बल्कि जमीन पर लगे और एक एक आदमी को किसके जिम्मे पौधा है वो सबको वो एक चिन्हित करके जियो टैग में कि कहाँ लगे हैं। पुराने भी चिन्हित किए जाए, अगर उसमें कुछ पौधे कम हो गए उसको भी फिलअप किया जाए और वर्तमान के पौधों को सही रखा जाए और कानपुर को फिर हरा भरा, इसको एक तरीके से हरियाली जिला बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें हमारे सचान जी थे, हमारे शुक्ला जी,
अध्यक्ष जी, हमारी विधायिका जी हैं, ये सारे लोग हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और सभी अधिकारियों ने आज अभियान के तौर पर भी आज के दिन में हमको लगता है कि 5 लाख के आसपास पौधे लगेंगे। उस पर हमने कहा कि जो जिस विभाग को दिया गया एक अभियान के तहत आज लगेगा और पूरा चलता रहेगा और पूरे 59 लाख कुछ पौधों का टारगेट देकर लगेगा। इससे पहले जो लग चुके हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनको भी जीवित रखने का प्रयास करें। अगर वह सूख गया तो वहाँ फिर लगा के सही किया जाएगा। हम लोगों में सौभाग्य है कि एक अभिभावक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया में एक वैश्विक मान्यता दिलाई, चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो, मिलेट दिवस हो, योग दिवस हो, स्वास्थ्य दिवस हो, ये सब है। और भारत की एक पहचान अर्थव्यवस्था में आज सुदृढ़ किया, पहचान का संकट था, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए भारत को हर क्षेत्रों में उन्होंने, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य, हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में सभी को अपील करके आत्मनिर्भर बनाने का काम पहले प्रधानमंत्री और सबसे अधिक कार्यकाल है, उनके लिए मैं उनके दीर्घायु की कामना करूंगा और हम 10 तारीख को मिलकर उनको शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज विश्व पटल पर भारत की पहचान और सम्मान लगातार बढ़ा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून। पूरे देश और दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए लगातार हम लोग आज के दिन वृक्ष लगाने के लिए, आम पर्यावरण दिवस में आम लोगों को जोड़ने के लिए ये दिवस याद दिलाता है कि हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि धरती माँ को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि बारिश के समय एक पेड़ वो लगाए और पर्यावरण को सुरक्षित रखे। आप जानते हैं कि पूरे इस अभियान को माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है और पूरे प्रदेश में 50 करोड़ प्रतिवर्ष पेड़ लगवा करके और पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आज के दिन मैं इतने कहूँगा कि कानपुर देहात वासियों से, चूंकि वन विभाग पेड़ दे रहा है, हमें आपको जुड़ करके उस पेड़ को लगाना भी है और उस पेड़ को बचाना भी है, ये संकल्प लेना चाहिए। अब ये हम लोगों ने कहा है सूची मिलेगी और हम लोग देखेंगे, वहाँ नहीं है। 4 करोड़ लगभग 3 करोड़ 46 लाख पेड़ अब तक लगाए जा चुके हैं और उसकी लिस्ट और उसकी सूची मांग करके हम लोग अभियान चला करके उसको देखेंगे भी और उन पेड़ों को पालने के लिए आम आदमी को उससे जोड़ेंगे। देखिए 12 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का पूरा हो रहा है और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर अग्रसर है। आज देश विकसित भी हुआ है और देश की पहचान पूरी दुनिया में भारत देश की हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जाएगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने का लक्ष्य भी सरकार का है और जो भी डबल इंजन की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया है और तमाम सारे डेवलपमेंट के जो वर्क हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। उसी के लिए आज से लेके 21 तारीख तक एक अभियान भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। विभिन्न दिनों में ब्लॉक स्तर पर तमाम सारी जो योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा हमारे गांव के जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको बताना, उनसे जोड़ना और आगे और किस तरह से एक रूपरेखा बनाई जाए जिससे कि हमारे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का एक अवसर दिया जाए। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी को बहुत बधाई देते हैं और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, चाहे अपनी भारत माँ पे, चाहे अपनी माँ के लिए समर्पित करके आदर के साथ एक पेड़ लगाएं, उसको रक्षित करें और इसे जन आंदोलन बनाएं। हर जगह, हर गांव में, हर बूथ पर, हर बच्चा, हर बड़ा इस पेड़ को लगाए जिससे कि हमारा वातावरण संतुलित हो पाए।
अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। और हम समझते हैं कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री जिसने जन जन की बातों को सुना, भावनाओं को समझा और भारत को वैश्विक स्तर पर मान दिया। और हम समझते हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही प्रधानमंत्री निरंतर कार्य करते रहे, जन समस्याओं को सुनते रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर जहां एक ओर नेताओं ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। अब देखना होगा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना प्रेरित कर पाता है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।